मित्रों नमस्कार। अरावली आंदोलन यानी सेव अरावली का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के बाद अब सरकार बैकफुट पर है और सरकार अब इस पर विस्तृत जानकारी मीडिया को देगी। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव 4 बजे 22 दिसंबर को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस पूरी घटना की जानकारी देंगे। आज भी उन्होंने कुछ मीडिया के कुछ साथियों से बात की और उसके बारे में उन्होंने सफाई दी कि जो अभियान चल रहा है वो क्या है और सच्चाई क्या है। अगर उनकी बात माने तो 90% अरावली नई डेफिनेशन से बच जाएगी और केवल जो माइनिंग होगी वो केवल 2% हिस्से पर होगी। तो क्या मामला है, इस मामले में हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। और मित्रों, इस बार चूंकि मैं पहाड़ी आदमी हूँ और मैं पर्यावरण को लेकर बहुत संजीदा हूँ और पर्यावरण को नुकसान होने की बात आती है तो मैं सबसे पहले आगे खड़ा होता हूँ कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो ये अरावली जो अभियान है वो मैंने ही शुरू किया था और उसके बाद ही सोशल मीडिया पर ये अभियान चला। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और सरकार का क्या पक्ष है वो भी सुनिए और जो सच्चाई है वो भी सुनिए। दोनों में आप अंदाजा लगाइए, आप कंपैरिजन कीजिए और उसके बाद जो सही निर्णय वो लीजिए। जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भेड़ चाल की तरह चल पड़ते हैं। जैसे आज मैं देख रहा था कि वहाँ पुलिस की चौकी किसी ने तोड़ दी है। इस तरह की हिंसा नहीं करनी है और पहले समझना है कि सच क्या है। देखिए, मैं पहाड़ का हूँ और पहाड़ को खोद-खोद कर होटल बनने, मकान बनने मैं इसका विरोधी हूँ। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको घर बनाना ज़रूरी है और जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी बनना, फैक्ट्री बनना या आपके लिए जो कम्युनिटी सेंटर बनना वो भी ज़रूरी है, सड़क बनना भी ज़रूरी है। तो उनमें संतुलन कैसे किया ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दें कि ये मामला क्या है, जो अरावली सेव अरावली का जो इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो अरावली का है मामला है, ये 1985 से ही चल रहा है। 1985 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उसी बेस पर उच्चतम न्यायालय ने नवंबर-दिसंबर 2025 में अपने एक आदेश में 9/5/2024 के आदेश द्वारा गठित समिति की सिफारिशों और खनन को विनियमित करने के संदर्भ में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान नीति स्तर की परिभाषा के संबंध में 12/8/2025 के और उसके आगे के निर्देशों पर विचार किया और संबंधित राज्य सरकारों के विचारों को शामिल किया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के वन विभागों के सचिवों के साथ भारतीय वन सर्वेक्षण, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली समिति का नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया। न्यायालय ने मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक बाधा भूजल रिचार्ज क्षेत्र और जैव विविधता आवास के रूप में अरावली पर्वतमाला की परिस्थिति महत्व पर जोर दिया। अरावली का क्या महत्व है, पहले इसको समझ लीजिए कि अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। ऐतिहासिक रूप से इन्हें राज्य सरकारों द्वारा 37 जिलों में मान्यता दी गई है। हालांकि ये भी 39 जिले 39 जिले हैं, लेकिन जो मान्यता है वो 37 की है। और इनकी पारिस्थितिक भूमिका को उत्तरी रेगिस्तानीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा और जैव विविधता और जल पुनर्भरण के रक्षक के रूप में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ अनियंत्रित खनन देश की पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा है और इनकी सुरक्षा के लिए समान मापदंड लागू करने का निर्देश दिया है। इसलिए इनका संरक्षण पारिस्थितिक स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की सीमित जो समिति है उसमें क्या निष्कर्ष है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद MOEF&CC यानी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति ने राज्य सरकारों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की, जिससे यह सामने आया कि सिर्फ राजस्थान में ही अरावली में खनन को विनियमित करने के लिए एक औपचारिक परिभाषा है। यह परिभाषा राज्य सरकार की 2002 की समिति रिपोर्ट पर आधारित थी, जो रिचर्ड मर्फी लैंड रिफॉर्म वर्गीकरण पर
आधारित है। इसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर उठने वाली सभी लैंडफॉर्म को पहाड़ के रूप में पहचाना गया और उसके आधार पर पहाड़ों और उनके सहायक ढलानों दोनों पर खनन पर रोक लगाई गई। राजस्थान राज्य 9 जनवरी 2006 से इस परिभाषा का पालन कर रहा है और चर्चा के दौरान सभी राज्यों ने अरावली क्षेत्र के माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए स्थानीय ऊंचाइयों से 100 मीटर ऊंच ऊपर के उपरोक्त सामान्य मानदंड को अपनाने पर सहमति व्यक्त की। जैसा कि 9 जनवरी 2006 से राजस्थान में लागू था। साथ ही इसे और अधिक वस्तुनिष्ठ और भू आकृतियों को उनकी ऊंचाइयों और ढलान की परवाह किए बिना खनन की लीज देने के मकसद से बाहर रखा गया है। इसी तरह से अरावली रेंज को उन सभी भू आकृति के रूप में समझाया गया है जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची दो आसपास की पहाड़ियों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद है। इस 500 मीटर के जोन में मौजूद सभी भू आकृतियों को उनकी ऊंचाई और ढलान की परवाह किए बिना माइनिंग लीज देने के मकसद से बाहर रखा गया। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी भू आकृतियों को खनन की अनुमति है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही परिभाषा में कई सुधारों का प्रस्ताव किया ताकि उसे मजबूत बनाया जा सके और उसे अधिक पारदर्शी वस्तुनिष्ठ और संरक्षण केंद्रित बनाया जा सके। इसमें स्थानीय राहत तय करने के लिए एक स्पष्ट वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप से मजबूत मानदंड जिसमें सभी राज्यों में समान रूप से इसे लागू किया जा सके और पूरी पहाड़ी भू आकृति को उसके आधार पर पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पहाड़ी श्रृंखलाओं को स्पष्ट सुरक्षा जो राजस्थान की परिभाषा में नहीं थी, समिति ने सिफारिश की है कि एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियों किसी भी खनन गतिविधियों पर विचार करने से पहले सर्वेक्षण विभाग के नक्शे पर अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की अनिवार्य मार्किंग होगी। मुख्य अछूते क्षेत्रों को स्पष्ट पहचान जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, टिकाऊ खनन को सक्षम करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन और अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे। अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की एक तरफ मैप से सत्यापित की जा सकने वाली परिचालन परिभाषा पक्की होती है और नियामकीय तंत्र बनता है जो मुख्य अछूते इलाकों की रक्षा करती है, नए खनन पर रोक लगाता है और अवैध खनन के खिलाफ सुरक्षा उपायों और लागू करने को मजबूत करता है। 20 नवंबर 2025 के अपने अंतिम फैसले में उच्चतम न्यायालय ने समिति के काम की तारीफ की जिसमें तकनीक समिति की मदद भी शामिल थी और अरावली पहाड़ियों और रेंज में अवैध खनन को रोकने तो इस तरह से जो 100 मीटर वाली परिभाषा है उसमें जो सोशल मीडिया पर और कुछ हमारे जो एंकर हैं और कुछ जो इन्फ्लुएंसर है वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए पूरा और उसके बाद कमेंट करना चाहिए। तो कमेंट करने के लिए ये भी है कि जो 100 मीटर वाली बात हो रही है जैसा मंत्री ने कहा आज भूपेंद्र यादव ने कि 100 मीटर जमीन से 100 मीटर नहीं है, वो 100 मीटर जो नीचे जमीन के अंदर भी पहाड़ है वहां से नापा जाएगा, तो वो 100 मीटर ही नहीं माना जाएगा। नीचे 50 मीटर नीचे है, 50 मीटर ऊपर तो 50 मीटर में वो लिया जाएगा। फिर जो दो पहाड़ों के बीच में जो जमीन है जो खाल बन जाता है यानी जो कॉल बन जाती है उस कॉल को भी अरावली में शामिल करेंगे और वो जो है उसको उसका उसको वहाँ उत्खनन नहीं होगा। और एक और बात कही मंत्री ने कि जो ये 1,32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो 4 राज्यों में फैला हुआ है 39 जिलों में,
उसमें से केवल 200 किलोमीटर की रेंज में खनन होगा। और खनन क्या होता है बेसिकली, जो अरावली में वो पत्थरों की खनन होता है। आपके घरों में जो बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, संगमरमर पत्थर, ये और घरों में जो पत्थर लगते हैं वो सारे के सारे वो गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। और राजस्थान में भी एक पर्टिकुलर जो ये अरावली वाला क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ हुआ आपका, जो अजमेर वाला क्षेत्र है वहां से आते हैं, जो किशनगढ़ वाला क्षेत्र है वहां से आते हैं। तो अगर जो देश के बाकी हिस्से के लोग हैं वहां अगर संगमरमर की डिमांड ना करें तो वहां पर खुदाई नहीं होगी, खनन नहीं होगा। पर खनन इसलिए हो रहा है कि पूरे दिल्ली, पूरा देश के लोग जो संगमरमर अपने घरों में लगाते हैं वो राजस्थान का ही लगाते हैं, तो इसलिए अरावली का नुकसान होना ही है। तो अगर अगर आप अरावली का अरावली को बचाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना जो काम कर ही रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर ही रही है, लेकिन उसमें हम लोगों का भी हिस्सेदारी है कि हम लोग वो काम न करें जिससे प्रकृति पर असर पड़ता है। यानी जो लोड है वो हमारे संसाधनों पर न पड़े। तो संसाधनों पर पड़ेगा तो फिर इस तरह से होगी। अब जितने लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम जंगल से उन चीजों को नहीं लेंगे जो नुकसान करते हो? क्या हम जो पत्थरों की वहां माइनिंग हो रही है उसको रोक सकते हैं? अगर ये रुक जाए तो बहुत अच्छा है। हम जंगलों से लकड़ी नहीं लेंगे तो लकड़ी तो खैर अब ऑलमोस्ट बंद हो गई। अब तो फर्नीचर वगैरह सब लोहे के बन रहे हैं, जो लकड़ी गिर जाती है उसी का होता है। लेकिन अरावली को बचाना, और अरावली नहीं, पूरे सिस्टम को, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ है उन सबको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट जो निभाता है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा यहाँ पर डाइल्यूट किया है मामला, कि फिर भी सरकार को ताकत दे दी है कि सरकार इसमें अपना उत्खनन के लिए क्या रोल, क्या वो पॉलिसी अपना सकती है। हालांकि उसमें एक कमेटी बनी हुई है जिसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होती है और 3-4 और संस्थान है। तो वो सारे अपने अपनी जो जोग्राफिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे ये सारी रिपोर्ट देती है, उसके बाद ही खनन होता है। लेकिन इसी आड़ में, इसी नियम के आड़ में कि आपको छूट दी जा रही है, उसमें फिर बहुत छूट की लिमिट क्रॉस हो जाती है और तब मामला आगे बढ़ता है, जब बहुत नुकसान हो जाता है। तो मित्रों, ये जब हमारे मंत्री भूपेंद्र यादव जब कल बताएंगे, देश को सफाई देंगे, तो तब मैं आपको वहां से लाइव करूंगा और मैं आपको और भी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।